कला में मात्र शक्तियाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास आप सभी के लिए। जितनी भी आज मैंने आपको कलाकृतियाँ दिखाई ये बताऊंगा सारी आपकी राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ में सुरक्षित रखी हुई हैं। तो एक एक कलाकृति पर बात करेंगे और हाँ, ये सभी आप सभी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। पहली मूर्ति गजलक्ष्मी जी की है। देवी का यह स्वरूप कह सकते हो कि अत्यंत बहुत लोकप्रिय रहा है और गजलक्ष्मी मूर्तियों में देवी लक्ष्मी का अभिषेक अपने दोनों पासों में खड़े गजों के दर्शाया गया है। ये भी आपकी कहाँ पर है तो याद रखिएगा, राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ में सुरक्षित है और बहुत ही दुर्लभ है ये। अगली अगर हम बात करेंगे ब्राह्मी माहेश्वरी और कुमारी की, 11वीं और 12वीं सदी की यह प्रतिमा उत्तराखंड से प्राप्त हुई और कह सकते हो कि यह पूरी तरह से लगभग खंडित रही है। और इसके बगल में बैल पर अरुण देवी महेश्वरी व पैनल में दाहिनी ओर मयूर पर आशीष देवी कौमारी का अंकन है। ये मूर्ति भी आपकी राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ में सुरक्षित है। अब बात करते हैं यशोदा कृष्ण की। 10वीं सदी की यह प्रतिमा कन्नौज से प्राप्त है और प्रदर्शित प्रतिमा में माता यशोदा के द्वारा कृष्ण को स्तनपान करते दिखाया गया है कराते हुए। प्रतिमा के ऊपरी भाग में देवकी द्वारा अपने नवजात पुत्र कृष्ण को वासुदेव को सौंपते हुए भी दिखाया गया है। तो इसमें मां यशोदा और कृष्ण के कई रूपों को दिखाया गया है। हालांकि ये प्रतिमा भी आपकी राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। अगली बात करते हैं अब हम षष्ठी देवी। षष्ठी देवी की यह मूर्ति कुषाण काल की है और इनकी उपासना कुषाण काल में अत्यंत लोकप्रिय रही है। षष्ठी देवी के 6 मुख होते थे, लेकिन नर मूर्ति कला में प्रायः 3 ही मुख दिखाए जाते हैं। षष्ठी देवी की पूजा के संबंध में रामायण, महाभारत व पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं और यह प्रतिमा भी आपकी कहां सुरक्षित है तो राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। अब बात कर रहे हैं मातृ देवी की। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में मातृ देवी को सबसे ऊंचा स्थान या उच्च स्थान रहा है। वह आदिकाल से ही शक्ति के रूप में पूजनीय रही हैं। भारत में भी मातृ देवी के रूप में देवी पूजा अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है। इन्हें मही माता, अंबा, महामाई, मातृ देवी आदि कई नामों से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से भी मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई और जो प्रदर्शित आपके सामने मूर्ति है वो प्राक मौर्य कालीन मूर्ति है। ये आपकी राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में विराजित है। अब हम बात कर रहे हैं वाराही, जो 12वीं सदी ईस्वी की है। प्रदर्शित मूर्ति चतुर्भुजी देवी वराही की है। ये सप्त मातृकाओं में से एक मानी गई है। इस प्रतिमा में देवी को वराह पर आसीन दिखाया गया है। देखिए नीचे दिख रहा है वराह सुअर, ठीक है। देवी के हाथों में शंख व चक्र है, जबकि निचला दाहिना हाथ घुटने पर स्थित है और ऊपरी दाहिना हाथ जो है वो टूटा हुआ यानी कि खंडित है। यह प्रतिमा वराह विष्णु रूप में एक तरह से साम्य रखती है और यह प्रतिमा भी आपकी राज्य ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश लखनऊ में सुरक्षित है। अब हम बात करेंगे पार्वती जी की मूर्ति की। 9वीं सदी ईस्वी की प्रस्तर निर्मित यह मूर्ति प्रतिमा कन्नौज संग्रहालय में संग्रहित है। प्रतिमा में देवी पार्वती को स्थानक मुद्रा में तपस्विनी के रूप में दर्शाया गया है। कुमार संभव एवं अन्य ग्रंथों के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्ति के लिए पंच तप किया था। देवी पार्वती साक्षात मातृ शक्ति का द्योतक मानी गई है। माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी व आदि पराशक्ति भी हैं और ऐसा माना जाता है शिव विश्व की चेतना है तो देवी पार्वती विश्व की ऊर्जा मानी गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं चामुंडा की। 9वीं सदी की यह प्रतिमा विंध्य बलुआ प्रस्तर से निर्मित है और इस अत्यंत विशिष्ट प्रतिमा में देवी द्वारा सिर के ऊपर 100 को उठाया गया है। देखिए आपने देखा ऊपर देखो 100 बना हुआ है, ठीक है। देवी के माथे पर तीसरा नेत्र व हड्डी के आभूषण द्रष्टव्य हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। चामुंडा माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का ही एक रूप माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सौम्य रूप दुर्गा की। लाल बलुए प्रस्तर से निर्मित यह प्रतिमा आधुनिक कालीन है। चतुर्भुज प्रतिमा में देवी को सपपाद मुद्रा में शंख, चक्र व तलवार लिए प्रदर्शित किया गया है।
देवी के पीछे उनके वाहन सिंह गतिमान अवस्था में यानी कि चलता हुआ दर्शाया गया है। प्रदर्शित प्रतिमा देवी दुर्गा का सौम्य रूप प्रतिमा जानी जा रही है। आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी नए सदस्य हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं हम तारा जी की। तारा बौद्ध धर्म की सर्वोच्च देवी है। 7वीं शताब्दी के पश्चात बौद्ध धर्म में आदिशक्ति या शक्ति की अवधारणा सामने आने लगी थी। बौद्ध धर्म की शक्ति या आदि शक्ति को तारा कहा जाता है। देवी तारा सुख, स्वास्थ्य व समृद्धि को देने वाली देवी है। इन्हें तारने वाली देवी तारा या मुक्ति की देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। बहुत सारे आपने देखा होगा जो बौद्ध धर्म के व्यक्ति होते हैं माँ तारा की पूजा अर्चना करते हैं, कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा तांत्रिक विद्या वाली देवी भी मानी जाती हैं ये। अब हम बात कर रहे हैं गजलक्ष्मी मृड की। देवी का यह स्वरूप मृड मूर्ति कला में अत्यंत लोकप्रिय रहा है। गजलक्ष्मी मूर्तियों में देवी लक्ष्मी का अभिषेक उनके दोनों पार्श्वों में खड़े गजों के द्वारा दर्शाया जाता है। मृड मूर्ति कला में इनका अंकन शुंग काल से लेकर मध्य काल तक बड़ी संख्या में प्राप्त होता आया है। अब हम बात कर रहे हैं 12वीं शती ईस्वी की मां सरस्वती की। तो देखिए 12वीं शती ईस्वी की ग्रेनाइट प्रस्तर निर्मित यह प्रतिमा गोरखपुर से प्राप्त हुई। चतुर्भुज प्रतिमा में देवी को त्रिरथ पादपीठ पर ललितासन मुद्रा में आसीन वीणा वादन करते दिखाया गया। पादपीठ पर देवी का वाहन हंस व 2 उपासकों को करबद्ध मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। हालांकि इन्हें विद्या, बुद्धि व संगीत की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। बात कर रहे हैं मात्र देवी मृड की। लगभग 3500 वर्ष प्राचीन मृड मूर्ति है और पकी मिट्टी से निर्मित मृड मूर्ति के अनेक प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की आरंभिक मृड मूर्ति चुटकी व एप्लिक तकनीक से बनाई जाती रही है। अब हम बात कर रहे हैं महिषासुर मर्दिनी की। देखिए 9वीं शताब्दी की यह प्रतिमा कन्नौज से प्राप्त हुई। देवी का यह स्वरूप शक्ति सामुच्य का प्रतीक है। इसी कारण इनकी सर्वाधिक मूर्तियां उकेरी गई हैं। महिषासुर का वध करने के कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। ये शाक्त संप्रदाय की सर्वप्रमुख देवी हैं। इन्हें आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती, योग माया, बुद्धित्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। आप लोग क्लास को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। जैसे कैसी लग रही क्लास ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मातृका पट्ट की। 9वीं शती का यह खंडित मातृका पट्ट कन्नौज से प्राप्त है। सप्त मातृका 7 देवियों का एक समूह है जिसमें देवी ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुंडा व इंद्राणी शामिल है। कहीं कहीं इन 7 देवियों को महालक्ष्मी के साथ मिलाकर अष्टमात्र भी कहा जाता है। अब यहां से हमारा एक नया पार्ट स्टार्ट होता है शक्ति पूजा का। देखो संसार की प्राचीनतम उपासनाओं में शक्ति पूजा का सर्वोत्तम स्थान है। माया हो, महामाया, प्रकृति, अविद्या, विद्या एवं माहेश्वरी आदि शक्ति के ही पर्यायवाची माने गए हैं। शक्ति के 3 प्रधान स्वरूप महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी है। नारी मूलतया शक्ति है, वह असीम ऊर्जा है। भारतीय संस्कृति में मां दुर्गा व अन्य देवियों के माध्यम से नारी शक्ति को महत्व दिया गया है। मां दुर्गा व उनके 9 स्वरूप और अन्य देवियां अपार नारी शक्ति की द्योतक मानी गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं पद्म सरोवर में सरस्वती। 10वीं शती की इस प्रतिमा में देवी सरस्वती को पद्म सरोवर में नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। चतुर्भुज देवी वीणा बजाते दिखाई गई हैं। देवी के अगल बगल पद्म पर आसीन 2 पारिचारिकाएं भी द्रष्टव्य दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्रा पर देवी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि समुद्रगुप्त किसके समय आया था।
समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं में सर्वाधिक दंडधारी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इन मुद्राओं के पृष्ठभाग पर देवी का अंकन है, जिनके बाएं हाथ में कार्नकोपिया व दाहिने हाथ में पास दिखाया गया है। राजा के दो प्रमुख दायित्व होते हैं, निग्रह और अनुग्रह। देवी के हाथ में पास व कार्नकोपिया भी इसी को दर्शाते हैं। बात कर रहे हैं महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की। प्रदर्शित प्रतिमा में सिंह पर सवार देवी दुर्गा को त्रिशूल से महिषासुर का वध करते दर्शाया गया है। प्रतिमा चतुर्भुजी है। महिषासुर का वध करने के कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। ये शाक्त संप्रदाय की सर्वप्रमुख देवी है। इन्हें आदि शक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती, योग माया, बुद्धित्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। और यह देख लीजिए कितनी सुंदर दिख रही है इस मूर्ति को। सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं मनसा देवी की। 8वीं शती ईस्वी की यह प्रस्तर प्रतिमा मिर्जापुर से प्राप्त है। मनसा देवी का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी भागवत से मिलता है। इनके अनुसार देवी की उत्पत्ति ऋषि कश्यप के मन से होने के कारण इन्हें मनसा देवी कहा गया है। सत्र के दाईं ओर ब्रह्म सूत्र युक्त शिवलिंग तथा बाईं ओर गणेश जी का इसमें अंकन दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं सौम्य रूप दुर्गा की। 8वीं शती ईस्वी की यह प्रस्तर प्रतिमा कन्नौज से प्राप्त है। अष्टभुजी प्रतिमा में देवी को त्रिभंग मुद्रा में दर्शाया गया है। देवी अपने हाथों में अक्षमाला, चक्र, खड़ंग, घंटा, त्रिशूल व घेडक धारण किए हुए हैं। देवी को आगे का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में व बायां हाथ जांघ पर स्थित है। देवी का वाहन सिंह भी पैरों के निकट ही दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं सर्वमंगला की। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सर्वमंगला माता दुर्गा का ही एक अन्य नाम है। मंगल शब्द जो है वो हर्ष, संपत्ति, कल्याण और मोक्ष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो उन सबको देती है वही देवी सर्वमंगला नाम से विख्यात है। शाक्त संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च माना जाता है। प्रदर्शित प्रतिमा में देवी सिंह पर सवार दिखाई गई है। देखिए माँ सर्वमंगला के नीचे सिंह दिखाया गया है जिन पर माँ सवार हैं। चलिए फिर से हम दिखाई देते हैं सरस्वती जी के बारे में बात करते हैं। 12वीं शताब्दी की यह प्रतिमा गोरखपुर से प्राप्त है। सरस्वती को ज्ञान, विद्या, नृत्य, संगीत व कला की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। देवी त्रिभंग मुद्रा में वीणा लिए हुए प्रदर्शित है और यह किसी विष्णु प्रतिमा का बायां अधोभाग है, जहां देवी सरस्वती को विष्णु की पत्नी के रूप में भी दिखाया गया है। देवी के सिर के ऊपर विष्णु के हाथ में स्थित शंख द्रष्टव्य है। फिर से हम बात करने जा रहे हैं मातृ देवी मृड की। भारत में मातृ देवी की प्रतिमाओं के निर्माण का इतिहास जो रहा है वो बहुत ही प्राचीन रहा है। इनकी पूजा के प्राचीनतम ज्ञात प्रमाण सैंधव सभ्यता स्थलों से प्राप्त होते हैं। विविध रूपों में मातृ देवी की पूजा अत्यंत आरंभिक काल से ही विद्यमान रही है और यह मृड मूर्ति लगभग 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। देवी लक्ष्मी की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय की लक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं पर समृद्धि व ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। इस प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं के पृष्ठभाग पर पद्मासन में देवी लक्ष्मी का अंकन दिखाया गया है। देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती के साथ त्रिदेवियों में से एक हैं। ये धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। चलिए बात करते हैं महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की। 14वीं शताब्दी की यह प्रतिमा एटा से प्राप्त हुई और यहाँ देवी को प्रत्यालीन मुद्रा में दर्शाया गया है। प्रतिमा 10 भुजी है। देवी अपने एक हाथ में महिष रूपी दैत्य का मुख पकड़े हैं और 2 हाथों से पकड़े गए त्रिशूल द्वारा उसका वध कर रही हैं।
देवी के शेष हाथों में उत्तरीय का किनारा बाण, तलवार, खड्ग, ढाल, घंटा व धनुष प्रदर्शित दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं क्षेमंकरी दुर्गा जी की। प्रस्तर निर्मित नवी सती की यह प्रतिमा 10 भुजी है। क्षेमंकरी माता मुख्यतया 64 योगिनी में से एक है। ललितासन मुद्रा में बैठे देवी के हाथों में अक्षमाला, खड़ंग, बाण, चक्र, घेटक, घंटा, त्रिशूल, धनुष व कमंडलु है। देवी के पैरों के अगल बगल 2 शेरों का अंकन इनके क्षेमंकरी रूप को दर्शा रहा है। चलिए आदि शक्ति पार्वती जी के बारे में बात करते हैं। 7वीं सती ईस्वी की प्रस्तर निर्माण यह प्रतिमा कानपुर से प्राप्त है। प्रतिमा में देवी पार्वती को योग मुद्रा में दर्शाया गया है। देवी के घुटनों पर योग पट्ट का अंकन है। देवी पार्वती साक्षात मातृ शक्ति का द्योतक है। माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी व आदि पराशक्ति है और माना जाता है कि शिव विश्व की चेतना है तो मां देवी पार्वती विश्व की ऊर्जा रूप में है। चलिए बात कर लेते हैं मां वैष्णवी की। 12वीं सती ईस्वी की यह प्रतिमा उत्तराखंड से प्राप्त है। प्रदर्शित प्रतिमा में भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी को अपने बाहर गरुड़ पर गैदूही कासन मुद्रा में आसीन दर्शाया गया है। चतुर्भुजी देवी का एक हाथ घुटने पर स्थित है, वहीं अन्य 3 हाथों में गदा, शंख व चक्र है। देवी वैष्णवी सप्त मातृकाओं में से एक प्रमुख मातृका मानी गई है। चलिए बात कर लेते हैं देवकी कृष्ण की। 8वीं सती ईस्वी की यह प्रतिमा मिर्जापुर से प्राप्त है। प्रदर्शित प्रतिमा में एक स्त्री द्वारा शिवसु को स्तनपान करते दिखाया गया है, जिनकी पहचान सूतिका ग्रह में देवकी कृष्ण के रूप में की गई है। सैया के नीचे भगवान विष्णु की आयुध गदा व चक्र तथा शंख भी प्रदर्शित दिखाया जा रहा है। तो ये आज की क्लास यहीं तक रहेगी ये वाली, और कला में मातृ शक्तियां ये आपके लिए कैसी क्लास रही जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, एक चीज विशेष याद रखिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय माता दी।